हेलो दोस्तों, आपका बीके स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम लोग गति के समीकरण का निगमन करना सीखेंगे। जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में गति का समीकरण गणितीय विधि से करना सीख गए हैं। आज हम लोग ग्राफीय विधि से गति का समीकरण का निगमन करेंगे। इसके लिए ग्राफीय विधि से गति का समीकरण निगमन करने के लिए हमें एक ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, जो हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष होगा। एक्स अक्ष पर हम लोग समय को प्रदर्शित करेंगे, जिसे हम सेकेंड में लिखेंगे, और वही वाई अक्ष पर हम गति को लिखेंगे, जो हमारा मीटर प्रति सेकेंड होगा। इसके बाद हम लोग यदि कोई वस्तु v वेग से यानी 0 से u वेग से चलना प्रारंभ करे बिंदु A से, तो B तक जाने में वो v वेग धारण कर लेती है। फिर हम इसे अक्षों से मिलाएंगे, जो B से C जो हमारा धारण करेगी t सेकेंड में धारण करेगी, यानी ये हमारी दूरी जो हो जाएगी t सेकेंड की हो जाएगी। फिर हम B से x अक्ष पर मिलाएंगे, इसे C मानेंगे। फिर A को हम लोग इसे मिलाएंगे, इसे हम लोग D मानेंगे। फिर इसे हम B को y अक्ष से मिलाएंगे, इसे हम E कहेंगे। फिर हम लोग गति के समीकरण 1 को सिद्ध करना शुरू करेंगे, जो हमारा v बराबर u प्लस at। इसी को शुद्ध करने के लिए हम गणितीय विधि से हम लोग त्वरण बराबर लिखा करते थे। इसमें भी त्वरण बराबर लिखेंगे। त्वरण बराबर ए बी का ढलान या tan थीटा। अगर हम ए बी के ढलान की बात करें तो यही जो आधार ये जो ढलान होगा, इसे को हम लोग ए बी का ढलान कहते हैं। अगर tan थीटा की बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है, वहीं हम त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर a लिखेंगे। ए बी का ढलान मतलब tan थीटा की बात कर रहा है, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो tan थीटा का लंब, थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा लंब होगा, यानी आपका बी डी हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बी डी आपका लंब हो जाएगा। फिर आधार की बात करेंगे तो ए डी आपका आधार हो जाएगा। फिर इसे हम a बराबर लिखेंगे, बी डी का मान निकालेंगे। बी डी हमारा यही है, इसका मान निकालने के लिए हम बी डी बराबर लिखेंगे। अगर हम बी सी में से सी डी घटा दें, यानी बी सी में से सी डी घटा दें, हमारा बी डी निकल आएगा। तो बी डी बराबर लिखेंगे, बी सी हमारा पूरा है v, और सी डी ये हमारा सी डी बराबर ओ ए, यानी हमारा हो जाएगा u, यानी बी डी की जगह पर हम लोग v माइनस u लिखेंगे। वही ए डी बराबर लिखेंगे। ए डी बराबर ए डी हमारा ए डी ये है जो है ओ सी के बराबर है, और ओ सी बराबर हमारा है टी के। ये हमारा हो जाएगा टी। अब हम लोग तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा v माइनस यू बराबर ए टी। फिर हम पक्षांतर करने पर तो ये हमारा v बराबर हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस u प्लस ए टी। यही हमारा पहला समीकरण सिद्ध हुआ। इसके बाद हम दूसरे समीकरण की बात करेंगे। तो हमें दूसरा समीकरण सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा s बराबर यू टी। दूसरा समीकरण हमारा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सिद्ध करने के लिए जैसे कि हम लोग गणितीय विधि में विस्थापन बराबर लिखते थे, इसमें भी हम लोग विस्थापन बराबर लिखेंगे। विस्थापन आपका हो जाएगा, ये जो हमारी पूरी दूरी, ये हमारा जो बन रहा है आकृति, उसी का क्षेत्रफल लिखना होगा। इस आकृति में हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक ए ओ सी डी जो हमारा आयत होगा, तो लिखेंगे ए ओ सी डी आयत का क्षेत्रफल प्लस ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा ए डी बी, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। अब हम विस्थापन को हम लोग जानते हैं यस से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम लोग विस्थापन बराबर यस लिखेंगे। फिर अगर हमें ए ओ सी डी का क्षेत्रफल लिखना होगा, तो हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो हमारी लंबाई निकल के आएगी
अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो लंबाई हम लिखेंगे OC, और चौड़ाई की बात किया जाए तो हमारा हो जाएगा CD। फिर हम प्लस लिखेंगे, फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि 1/2 आधार गुणे लंब या लंब गुणे आधार। अगर हम इसका लंब देखें तो हमारा लंब हो जाएगा BD, और गुणे अगर आधार की बात करें तो हो जाएगा AD। फिर हम लोग S बराबर लिखेंगे OC का मान, OC हमारा O और C, OC बराबर पहले हम लोग ज्ञात कर रखे हैं T होता है, OC बराबर T। फिर गुणे CD का मान रखेंगे, CD हमारा ये CD है तो यहाँ पर हमारा CD बराबर होगा OA जो हमारे U के बराबर है, CD बराबर OA जो U के बराबर है, तो हमारा CD हो जाएगा U। फिर बीच में प्लस 1/2। BD की बात कर रहा है तो BD बराबर हम लोग निकाल चुके हैं V माइनस U, तो V माइनस U हो जाएगा BD। फिर गुणे में AD की बात कर रहा है तो AD बराबर हमारा हो जाएगा T। फिर हम लोग S बराबर लिखेंगे, ये गुणा कर देंगे तो हो जाएगा UT प्लस हाफ। अब देखो यहाँ पर भी नहीं, हमारे देखा जाए तो सेकेंड समीकरण हमारा भी नहीं दिया है, पहले इसे कर लेते हैं। हो जाएगा आपका ये VT माइनस UT। अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो इस समीकरण में भी का मान भी नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से V बराबर U प्लस AT लिख डालिए, UT प्लस हाफ, भी की जगह पर लिखेंगे U प्लस AT माइनस AT इंटू T माइनस UT। फिर हमारा हो जाएगा S बराबर UT प्लस हाफ। अगर हम अंदर गुणा करें तो ये हमारा हो जाएगा UT प्लस AT स्क्वायर माइनस UT। आपका ये UT चला जाएगा तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो ये हमारा दूसरा समीकरण सिद्ध हो जाएगा। समीकरण होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। इसी का निगमन करना है हम लोगों को। इसका निगमन करने के लिए हम लोग फिर से विस्थापन लिखेंगे। विस्थापन बराबर लिखेंगे। इसमें हम इस विस्थापन में दूसरे वाले समीकरण को सिद्ध करने के लिए हमने एक आकृति में दो आकृतियों का क्षेत्रफल निकाले थे, लेकिन तीसरे वाले गति के समीकरण को सिद्ध करने के लिए एक ही आकृति के क्षेत्रफल से हम लोग इस सूत्र का निगमन करेंगे। जैसे ये हमारा AOCB जो एक आकृति है, ये हमारा समलंब आकृति है। इसी हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर तीसरे समीकरण का निगमन करना सीखेंगे। देखो तो हम लिखेंगे विस्थापन बराबर AOBC समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फिर ये हमारा विस्थापन, जैसा कि हम लोग जानते हैं विस्थापन बराबर यस हो जाता है, इसलिए हम विस्थापन की जगह यस लिखेंगे, फिर बराबर लिखेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अगर हम लोग यहाँ पर यस बराबर लिखें 1/2, अगर समांतर भुजाओं की बात किया जाए तो हमारा AO और ये हमारा BC दो समांतर भुजाएं हैं, तो हम लिखेंगे OA प्लस BC। ऊंचाई की बात किया जाए तो ये हमारी समांतर भुजाएं हो जाएंगी, तो ये हमारा A और D ऊंचाई हो जाएगा।
अब हम लोग मान लिखना शुरू करेंगे। s बराबर 1/2, यहाँ से ओ ए हमारा हो जाएगा u प्लस बी सी हमारा हो जाएगा v, ये हमारा बी सी पूरा हो जाएगा बी सी बराबर v, तो ये हम लिखेंगे बी सी बराबर v। और ए डी की बात है तो ए डी बराबर हमारा t है तो t लिखेंगे। अब देखिए हमारे इस समीकरण में t नहीं दिया है, तो हम t का मान गति के समीकरण 1 से लिखेंगे। गति के समीकरण 1 से, जैसा कि हम लोग गति का समीकरण 1 जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा t बराबर u माइनस t बराबर v माइनस u बटा में a। अब हम लोग s बराबर लिखेंगे 1/2 u प्लस v इंटू ई, उसके जगह पर हम लोग ये लिखेंगे v माइनस u बटा में a। ये हमारा बन के आएगा s बराबर u प्लस v इंटू v माइनस u बटा में 2a। ये हमारा हो जाएगा, तिरक गुणा अगर हम बटा में करें तो ये हो जाएगा हमारा 2s बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र से हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हम लिखेंगे पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा तीसरा